हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर मैं पढ़ा रही हूं क्लास 12 के अकाउंट, जिसमें मैं आपको सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाली हूं 2023-24 सेशन का। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यूज और उसके आगे क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 1 से लेके 16 तक के क्वेश्चन एमसीक्यूज के हैं, तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहना, ताकि मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दो पार्ट में होंगे, ए एंड बी में होंगे। ए पार्ट भी सभी को करना है और बी भी सभी को करना है। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक और 27 से 30 तक 1 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 17, 20 एंड 31 एंड 32 3 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 22, 23 से लेकर 33 तक 4 मार्क्स के होंगे और फिर लास्ट में 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये 1 to 16 करने वाले हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है पर काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को फटाफट समझते जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छे से देख लो। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2। दे एडमिटेड, किसे, सी को, सी इज एडमिटेड इन द 1/4 ऑफ विच 30,000 एंड 10,000 आर क्रेडिटेड द प्रीमियम ऑफ गुडविल। मतलब उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, साथ में उन मतलब सी से इन दोनों को, ए और बी को 30,000 और 10,000 प्रीमियम मिला गुडविल का, क्योंकि वो आया तो गुडविल भी लेकर आया। ए और बी को मिला द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ किसका, ए बी सी का। तो यहां पर देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को करेक्ट जो भी होगा उसे बताना है। तो हम इसको फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो A:B मतलब 3:2 का इसका क्या है, रेशो था। लेकिन जब C एडमिट हुआ तो वो उसे 1/4 शेयर दिया किसका, प्रीमियम ऑफ गुडविल का। तो कितना हुआ यहां पर जो शेयर दिया, किस रेशो में दिया होगा, 3:1 के रेशो में। प्रीमियम का जो शेयर, प्रीमियम दिया, जो गुडविल का प्रीमियम दिया, गुडविल प्रीमियम, वो 3:1 के रेशो में दिया होगा गुडविल प्रीमियम। ठीक है, तो यहां पर गुडविल प्रीमियम का जो शेयर दिया, मतलब उसने इतना सेक्रीफाइस किया होगा, दोनों पार्टनर्स ने, ए एंड बी, ए सेक्रीफाइस एंड बी सेक्रीफाइस, इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया होगा इसी रेशो में। तो यहां पर 1/4 शेयर दिया 3/4 ने एंड 1/4 शेयर दिया 1/4 ने। तो यहां पर 3/16 एंड 1/16। पुराना रेशो क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए। पुराना रेशो है 3:2। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से जब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो माइनस कर दूंगी, है ना, तो हमारा जो लेटेस्ट है तीनों का वो आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से नहीं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से। तो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3/5 माइनस 3/16। ये किसका है, ए का है। फिर बी आए 2/5 माइनस 1/16, ये बी का है। तो चलो इनका एलसीएम निकाल लो। तो जब मैंने एलसीएम निकाला 48 माइनस 15 मतलब 33/80 इसका आ गया, ए का। बी का भी 80 तो 32 माइनस 5 मतलब 27/80। और साथ ही साथ सी का तो हमें पता ही है, सी का कितना है 1/4। अब मुझे नीचे का बराबर करने के लिए 20 का इंटू ऊपर 20 का नीचे कर देना होगा। तो 20/80। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल गया 33:27:20। तो देखो ये ऑप्शन दिया है क्या, हाँ ये दिया है ना, तो इसका करेक्ट है डी। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, Batman, a partner in a firm with 4 partner, has advanced a loan 50,000। मतलब बैटमैन एक पार्टनर है, उसके साथ 4 पार्टनर और हैं, उसने लोन ले लिया एडवांस में 50,000। द फर्म वॉज लास्ट 6 month फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं था, फिर भी उसने लोन ले लिया। ही क्लेम इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 फ्रॉम द बीइंग अ लॉस ऑफ द ईयर। चाहे लॉस हो चाहे नहीं हो, फिर भी आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो देना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर अब वो कितना लोन का पैसा मांग रहा है, 3,000 मांग रहा है। ये असर्शन है। रीजनिंग है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। तो यहां पर पहली चीज तो उसको लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है, 50,000 पे
कितना, वो 3000 मांग रहा है, ठीक है ना। 50,000 पे 6 मंथ का कितने के हिसाब से, 6% के हिसाब से। यदि किसी भी तरह का कोई भी चीज नहीं लिखी है तो 6% के हिसाब से लोन प्रोवाइड कराया जाता है। कितना आएगा, 50,000 का 6/12 इंटू 6% के हिसाब से 1500 आएगा। यदि इंटरेस्ट देंगे भी तो 1500 देंगे, 3000 क्यों देंगे। तो यहाँ पर जो पहला वाला है ये असर्शन गलत है और दूसरा वाला जो असर्शन है वो सही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि इफ 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच वर फॉरफिटेड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी of 3 per share, only 7,000 of these share were reissue, 11 per share as fully paid up, then what is the minimum amount of company must collect the time of reissue of remaining share। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 10,000 शेयर थे, 10 ईच के हिसाब से फॉरफिट कर लिए गए। क्यों फॉरफिट कर लिए, मतलब थे 10 के हिसाब से, लेकिन फॉरफिट कितने किए गए, उसने 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं चुकाए तो 7 रुपीज उसके फॉरफिट कर लिए गए। अब ये 10,000 शेयर थे, उसके 7 रुपीज के हिसाब से फॉरफिट कर लिए गए। क्यों, क्योंकि उसने 3 रुपए पर शेयर नहीं चुकाया और उसमें से 7,000 शेयर री इशू कर दिए 11 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, हाँ ठीक है। अब कितना मिनिमम अमाउंट कंपनी को कम से कम कलेक्ट करना होगा, जो बचे हुए 3,000 हैं उनको री इशू करने के लिए। ठीक है ना, मतलब 3,000 शेयर री इशू करने पर उन्हें कम से कम कितना मिनिमम अमाउंट मिलना चाहिए। तो 3,000 शेयर जो बचे हुए हैं, 7 रुपए तो मिल ही गए थे, पूरे 10,000 शेयर के 7 रुपए तो मिल ही गए थे ना, क्योंकि 7 रुपए तक का अमाउंट चुका दिया था, उसने 3 रुपए नहीं चुकाया था। उसमें से आपने 10,000 में से 7,000 तो री इशू कर दिए, लेकिन 3,000 अभी भी बचे हुए हैं। तो 3,000 का कम से कम 3 रुपए और मिलना चाहिए इनको, तभी तो इनको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल 9,000 रुपीज इनको कम से कम मिलना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, क्योंकि जो मिल गया है अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं मिला है उसे तो कंपनी लेना चाहेगी ना। अब इसी में क्या पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन में ही और करके पूछा गया है। ऑन 1 अप्रैल 2022 गैलेक्सी लिमिटेड हैड बैलेंस 8 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब उनके पास एक अकाउंट था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जिसमें उनके पास 8 लाख का बैलेंस था। कितने का बैलेंस था, 8 लाख का बैलेंस था। अब उन्होंने, कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच के हिसाब से बोनस शेयर इशू किए। मतलब उन्होंने बोला कि भैया हम बोनस देंगे, कितने, 20,000 शेयर 10 ईच के हिसाब से बोनस शेयर इशू किए। ठीक है, एंड यूज द बैलेंस अमाउंट टू राइट ऑफ द लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड इशू ऑफ 2,09% डिबेंचर 100 ईच, द डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एंड 5% प्रीमियम। अब उनके पास कितना था, यहां पर उनके पास 8 लाख था सिक्योरिटी प्रीमियम में और 2 लाख का उन्होंने बोनस के लिए बोल दिया कि हम बोनस दे देंगे। तो अब उनके पास बैलेंस कितना बचा। अब इन्होंने ये सोचा कि हम क्या करते हैं, उन्होंने इशू ऑफ डिबेंचर किए होंगे जिसपे उन्होंने 10% डिस्काउंट था, और जब उन्होंने वादा किया था कि वो रिडीम होंगे तब 5% प्रीमियम देंगे। ठीक है ना, तो टोटल आप पहले करके देख लो, इशू ऑफ डिबेंचर कितने किए थे, इशू ऑफ डिबेंचर कितने किए थे, 2 लाख का 100 के हिसाब से इंटू करो तो कितना आ गया, कितना, ठीक है, 2 0 और लग जाएगी, मतलब 2 करोड़ उसका अमाउंट था। अब 2 करोड़ के शेयर में इन्होंने क्या किया था, जो 10% था वो क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट कितना दिया था, 10%। तो 2 करोड़ में जब हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो 20 लाख, और साथ ही साथ बोला था कि वो प्रीमियम देंगे 5%। तो यहां पर मैं 2 करोड़ का 5% निकाल लेती हूं, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 10 लाख। मतलब इन्हें टोटल जो लॉस हो गया ये कितने का हो गया, 30 लाख का। कितने का हो गया, 30 लाख का। अब इनके पास लेकिन बैलेंस कितना है,
इनके पास जो बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में वो सिर्फ 6 लाख है। अब 6 लाख देने के बाद 30 लाख को कहीं से तो वो कवर अप करेंगे ना इस लॉस को, तो वो पहले 6 लाख के पास जाएंगे। तो 30 लाख में से जब 6 लाख माइनस कर देंगे तो टोटल 24 लाख का इन्हें अभी भी लॉस हो रहा है। तो वही पूछा गया है, द अमाउंट टू चार्ज द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट फॉर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वुड बी, मतलब कितना लॉस होगा जब, मतलब कितना लॉस हम शो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में, तो हमें कितना करना होगा 24 लाख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोर्थ है एमसीक्यू, ABC who were sharing profit and loss in the ratio is 4:3:2 decided to share future profit and loss in the ratio is 2:3:4 with effect of 1 April 2023. The balance sheet is workman company, मतलब एक्सट्रैक्ट है ये बैलेंस शीट का। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 65,000। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन सर्टन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वॉज डिटरमाइन विच बी शेयर लॉस अमाउंट इज 5,000, मतलब जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो 65,000 था, लेकिन जब उन्होंने पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन किया फर्म का तब उन्हें पता चला कि जो बी है ना, बी 5,000 का लॉस उसके अकाउंट में दिख रहा है। मतलब क्या हुआ होगा, उसने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब मांगा गया होगा तो वो 65,000 से ज्यादा का मांगा गया होगा, तभी तो उसने अपनी जेब में से 5,000 दिए होंगे बी ने ही क्यों दिए होंगे, ए और सी ने भी दिए होंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ क्वेश्चन में दिया है कि बी ने ही 5,000 रुपीज लॉस के दिए हैं, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 65,000 से ज्यादा का मांगा गया है। अब कितना ज्यादा मांगा गया है ये नहीं बता, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वुड बी, यही तो पूछ रहे हैं। तो बी का तो हमें पता है कि उसने 5,000 लॉस उठाया है, लेकिन ए और सी ने कितना लॉस उठाया है ये हमें नहीं पता। तो बी का शेयर कितना है, 4:3:2, ठीक है ना। 4:3:2 में बी का शेयर है 3/9, 9 ही है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3/9 इसका शेयर है। तो अब यदि मुझे तीनों का शेयर देखना है तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूंगी, तो 9/3 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल तीनों ने मिलके कितना लॉस उठाया। तो 5,000 इंटू 9/3, तो मतलब 15,000 का टोटल मिलके इन लोगों ने लॉस उठाया। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 65,000 का और प्लस 15,000 ज्यादा मांगा गया था, तो टोटल कितना हो गया 80,000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का ही और में है ये क्वेश्चन। ABC आर पार्टनर ऑफ अ बिजनेस, ही यूज्ड 2 लाख बिलोंगिंग द फर्म विदाउट द इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर एंड मेड 35,000 प्रॉफिट बाय यूजिंग द अमाउंट। ABC 3 पार्टनर थे, ठीक है। अब इसमें से ए ने क्या बेईमानी करी कि उसने जो फर्म की कैपिटल थी या फर्म का जो पैसा था उसको बिना इंफॉर्मेशन के निकाल लिया 2 लाख रुपए। ठीक है, इसने 2 लाख रुपए निकाल लिए और उससे 35,000 का प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। तो टोटल कितना पैसा था जो कंपनी वापस मांगेगी? एक तो वो 2 लाख मांगेगी, बोलेगी भैया एक तो तुमने हमारे फर्म का पैसा यूज किया, और दूसरा साथ ही साथ वो बोलेगी जो प्रॉफिट अर्न किया है वो भी वापस दो, तो वो 35,000 मांगेगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है विच डिसीजन शुड बी टेकन बाय द फर्म, है ना, मतलब इस सिचुएशन को सही करने के लिए फर्म क्या डिसीजन लेगी। पहला है अ नीड टू रिटर्न ओनली 2 लाख, मतलब सिर्फ 2 लाख रुपए वापस, या जो प्रॉफिट हुआ है 35,000 वापस, या 35,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसे बी और सी इक्वली बांट लेंगे, या पूरा 2,35,000 फर्म को वापस करना पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। तो बहुत ही इजी है, सी है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पार्टनर के लोन अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ हो गई थी मुझसे, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। एलेक्सा लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सिरी लिमिटेड for 8 lakh. The consideration by paid by issue of 6% debenture 100 each.
डिस्काउंट 20%, ठीक है ना। एलेक्सा लिमिटेड ने बिल्डिंग परचेज करी सीरी लिमिटेड से 8 लाख की, अब 8 लाख के बदले उसने क्या दिया, कंसिडरेशन दे दिया, मतलब क्या होता है, पैसा नहीं दिया, डिबेंचर इशू कर दिए और उस पर 20% डिस्काउंट भी था। द 6% डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, अब ये पूछ रहे हैं कि जो 6% डिबेंचर अकाउंट है वो किस तरह से क्रेडिटेड होगा। अब इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात ये है कि कितने इशू किए हैं डिबेंचर, ये नहीं लिखा है, बस लिखा है पेड बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर। तो मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर मालूम करना है, ठीक है। तो बताओ कितने का हमारा कंसिडरेशन था, 8 लाख का था। हमने डिबेंचर कितने इशू किए, 100 का एक था, उस पर हमने 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 80। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 80,000 आ गया, सॉरी 80,000 नहीं 10,000, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ गया 10,000, 8 से 8 भी कट गया, 10,000 नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर हुआ। अब नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000 हुआ और एक डिबेंचर का क्या प्राइस है, 10,000 इंटू 100, मतलब कितना है, ठीक है ना, सही है, हाँ 10 लाख, ठीक है, यही आ रहा है हमारा, हाँ। तो हमारा सही कितना हुआ, बी वाला। क्लियर, चलो नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये 6 का ही और में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज द एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट। अरे डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, करेक्ट है। डिबेंचर कैन बी इशूड टू वेंडर एट डिस्काउंट, ये भी करेक्ट है। इंटरेस्ट इज नॉट पेड अ डिबेंचर इशू ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी करेक्ट है। तो अब इसमें हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जो हमेशा जो होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एप्रिसिएशन नहीं होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर, तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, असर्शन एंड रीजन का ही है। अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज कैपिटल 5 लाख, इक्विटी शेयर 10 ईच विथ 2 लाख इक्विटी शेयर वर इशू एंड सब्सक्राइब, मतलब ऑथराइज कैपिटल थी 5 लाख और जो इशूड कैपिटल थी 2 लाख, समझ में आ रहा है ना, आपको दिख रहा है 2 लाख थी। इक्विटी शेयर वर इशूड एंड सब्सक्राइब, ऑल द मनी हैड बीन कॉल्ड अप एक्सेप्ट 2 पर शेयर डिक्लेयर्ड द रिजर्व कैपिटल, ठीक है ना। उन्होंने ये बोला कि भैया जो आखिरी के 2 रुपए हैं वो अभी हम नहीं मांग रहे हैं, जब हमारी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तब 2 रुपए हम तब मांगेंगे। द शेयर कैपिटल रिफ्लेक्ट द बैलेंस शीट, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप विल बी 0, हाँ है ना। अब ये पूरा एक आपको असर्शन दिया है, रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली द टाइम ऑफ फाइंडिंग ऑफ कंपनी, ठीक है। ये बात तो सही है कि रिजर्व कैपिटल जब हमारी कंपनी बंद हो रही है तब हम यूज करेंगे। तो अब ये बोल रहे हैं कि पहला और दूसरे ए और आर में से कौन सा करेक्ट है। देखो ए जो है उसमें ये मेन जो कहानी पूछ रहे हैं कि द शेयर कैपिटल रिफ्लेक्ट द बैलेंस शीट, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप विल बी 0, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 रुपए ऐसा नहीं है कि पेड नहीं हुआ है, उन्होंने मांगा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप जो आएगा वो 0 ही आएगा, और बी मतलब रीजन भी करेक्ट ही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 थे, जी एस एंड टी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2:1. G retire and his due toward the firm include capital balance. ठीक है, accumulated profit and loss share revelation gain amount is 5,80,000. G was being paid 7 lakh full settlement for giving a additional amount 1,20,000. S was debited 40,000. Determine the goodwill of firm. यहाँ पर हमें goodwill of firm 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से goodwill of firm निकालनी है। तो देखो सबसे पहले G जब रिटायर हुआ, ठीक है ना, उसको देना कितने चाहिए थे, 5,80,000, ठीक है। G will be paid 5,80,000, लेकिन उसको दिए कितने गए, 7 लाख। G will paid 7 लाख। तो गुडविल कितनी हुई यहां पर, 7 लाख में से जब मैंने 5,80,000 माइनस कर दिया
तो 1,20,000 क्या हो गई, इसकी गुडविल हो गई। अब ये गुडविल किसकी निकली है, ये गुडविल सिर्फ जी की निकली है, ठीक है ना, जी की गुडविल निकली है। अभी हमसे पूछा गया है फर्म की गुडविल, इसलिए कंफ्यूज होके 1,20,000 पे मत टिक कर देना। यहाँ पर फर्म गुडविल यदि निकालनी है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जी का शेयर है 1,20,000 में से जो जी का शेयर है, जी का शेयर कितना है 3/6, ठीक है ना, जी का शेयर है 3/6, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/3, ठीक है। तो करिए इसका रेसिप्रोकल करके देखिए, तो जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, 2,40,000। तो ये क्या होगी, हमारी फर्म की गुडविल होगी 2,40,000। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है ये और में है, मतलब उसी का और में क्वेश्चन था। अनु, बनु एंड चनु आर पार्टनर। चनु हैज बीन गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट 8,000। तो चनु को कितनी मिली है, 8,000 गारंटी दी है कि भैया लॉस हो या कुछ भी हो हम तुम्हें देंगे। और फर्म ने लॉस भी, उसी समय फर्म को 5,000 का लॉस हो गया, फर्म लॉस, तो यहाँ पर 13,000 आ गए। अब कैपिटल ऑफ बनु विल बी, है ना, अब ये बोल रहे हैं कि जो कैपिटल है बनु की वो कितनी होगी। तो चनु को देना था कितना 8,000 और फर्म का लॉस हो गया 15,000, मतलब टोटल कितना हो गया 13,000। अब ये कोई रेशो तो दिया नहीं है इन दोनों का, तो हमें क्या मान के चलना है कि दोनों का रेशो कितना है, इक्वल है। किसका, अनु का और बनु का। 6,500 6,500 आ जाएगा। तो बनु को कितना करना पड़ेगा, हमें उसे जो लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो लॉस कितना 6,500 हमें करना पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। डेबिट मतलब जब लॉस होता है, जिसको लॉस वहन करना होता है उसको डेबिट करना पड़ता है 6,500 के, तो उसे डेबिट करना होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से हमें 9th और 10th का आंसर देना है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 9th और 10th का आंसर देना है। एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो, Richa and Anmol are partners sharing profit in the ratio is 3:2. The capital 2,50,000 and 1,50,000 respectively. Interest on capital agreed 6% and Anmol to be allowed to annual salary 12,500 during the year ended 31st March 2023. The profit of the year prior of the calculation the interest on capital but after charging the Anmol salary is 62,000। मतलब ये बता रहे हैं जो प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट है एंड आफ्टर सैलरी है, कितना 62,000। द प्रोविजन ऑफ 5% द प्रॉफिट मेड बाय द मैनेजर कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो पूरा दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर आपको जो खाली अमाउंट दिया है ना, ये 2 दिया है, ये 1 दिया है, इसी का आंसर आपको 1 में क्या आएगा, देखो ये लिखा है 1 में क्या आएगा और 2 में क्या आएगा। तो इसका आंसर हमें यहाँ पर देना है ये 1 और ये 2। तो पहले हम यहाँ पर जो 1 में आएगा, नहीं पहले तो हमें 2 का कैलकुलेशन करना पड़ेगा तभी आएगा। तो पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर देते हैं। 2,50,000 एंड 1,50,000 का इंटरेस्ट है 6%। तो यहाँ पर यदि मैं कैलकुलेशन करूंगी तो 15,000 एंड 9,000 आएगा। अब मेन है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि ये 62,000 है, वो क्या है, बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 62,000 में 12,500 को प्लस करना होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 74500। साथ ही साथ इसमें 5% प्रोविजन भी प्लस करना होगा। तो 62,000 का जब मैं 5% प्रोविजन निकालूंगी तो मेरे पास आएगा 3100, ठीक है ना। तो इसे मुझे प्लस नहीं करना है, ये प्रोविजन है जो मैनेजर का कमीशन है, इसे मुझे माइनस करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको माइनस कर दूंगी। तो जब मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 71400, ठीक है ना। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि जो प्रोविजन है वो किस में से निकलेगा, वो हमारा जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसी में से देना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 71400। तो मेरा सेकंड वाले का तो ऑप्शन आ गया 71400, इसका सी करेक्ट है। अब 1 वाले का देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये माइनस करके देखना होगा। तो चलिए माइनस करते हैं। 15,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500 माइनस 71400। तो यहाँ पर आ गया
34900। अब 34900 का जो रेशो है 3:2, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो इंटू 3/5। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया, ऋचा का कितना आ गया 20940, ठीक है ना, और उसका कितना आ गया, माइनस कर देते हैं हम 34900, ठीक है, तो 13960। लेकिन हमसे सिर्फ ऋचा का पूछा गया है 20940, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 20940। तो इसका करेक्ट कितना है, डी। क्लियर हुआ? चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द 11th है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट शेयर इनटू कैपिटल रेशो। ठीक है, ये पूछ रहे हैं करेक्ट कौन सा है। प्रॉफिट शेयर कैपिटल रेशो में क्यों करेंगे? कमीशन फॉर द मेकिंग एडिशनल सेल, ये भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय देम द फर्म, है ना, ठीक है, इसको तो हमें देना ही होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें देना ही होगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सैलरी फॉर वर्किंग ऑफ एक्स्ट्रा आवर, ऐसा भी कुछ नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली सी है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ो ध्यान से। रेंचो लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स वर्थ 20 लाख फ्रॉम पीके लिमिटेड बाय पेइंग 30% through bank draft and balance the issue of 100 each the premium of 10%. The entry pass will be Rancho Limited for settlement will be। तो यहाँ 4 एंट्री दी है, अब आपको सही एंट्री बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसने जो 20 लाख की एसेट्स थी, ठीक है ना, उसका 30% बैंक ड्राफ्ट से दिया और बाकी जो 70% था वो किससे दिया, इशू ऑफ शेयर करके दिया। तो यहाँ पर उसने कितने इशू किए शेयर, ये अभी हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इशू ऑफ शेयर निकालूंगी। तो पहले तो जो 20 लाख है उसका 30% उसने बैंक ड्राफ्ट से दे दिया, मतलब कितना दे दिया उसने, 6 लाख। ठीक है, अब बचा कितना, 6 लाख दे दिया, बचा कितना, तो जब मैं 30 लाख में से, ठीक है ना, सॉरी 20 लाख में से 6 लाख माइनस करूंगी, 20 लाख में से 6 लाख माइनस करूंगी तो मेरे पास बचा है अभी 14 लाख। ठीक है, अब 14 लाख उसने कैसे दिया, शेयर को इशू करने पर दिया। तो अब शेयर इशू कैसे करते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि इशू शेयर कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ इशू शेयर, नंबर ऑफ इशू शेयर ये 14 लाख है, डिवाइडेड बाय कैसे इशू किए हैं, कैसे इशू किए हैं, प्रीमियम पे इशू किए हैं। ठीक है, 100 ईच के हिसाब से प्रीमियम पे, तो 14 लाख डिवाइडेड बाय 110। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, करिए 14 लाख डिवाइड 110, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 12727.27। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट में अमाउंट आ रहा है। अब इस चीज़ को आपको, इस जो 0.27 है, हम यदि इसको स्किप कर देते हैं तो हमारे पास शेयर कितने का इशू हुआ है, इंटू 100, मतलब 1272700। प्रीमियम कितना है, 10 है, तो 12727 इंटू 10, तो 1272770। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री बनने वाली है, ठीक है, हमारी जो एंट्री बनने वाली है वो बनने वाली है कितनी, पीके लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, इतनी एंट्री तो आपको सब में ही दिख रही है, ये एंट्री जो है ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की एंट्री है। हाँ, अब ये तीनों एंट्री तो सही है। अब मेन कहानी आ रही है कि जो बचा हुआ अमाउंट है, ये जो 6 लाख है, ठीक है, जिसे बैंक से पेमेंट कर दिया था, तो ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, आप ये इसमें तो 6 लाख दिया है बैंक का, ये भी हो सकता है। यहाँ पर तो इस तरीके का कोई 6 लाख का नहीं है, पर यहाँ पर 6 लाख 30 दिया है, तो ये भी हो सकता है। तो इन 3 में से कोई सा भी हो सकता है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि करेक्ट कौन सा है? तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि ये जो 0.25 है इसको कभी भी छोड़ा नहीं जाता, इसका भी ना पेमेंट होगा। तो 0.25 को यदि हम राउंड ऑफ कर दें तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो 30 हमें हमेशा किसके साथ ऐड करना रहेगा, बैंक अकाउंट के साथ ऐड करना होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ लो। अ कंपनी फॉरफिटेड 3000 शेयर 10 each which only 5 share including 1 premium has been paid. Out of this few share were reissued in discount of 1 per share. 6000 were transferred to capital reserve. How many share were reissued? तो देखो, एक कंपनी थी, उसने 3000 शेयर फॉरफिट कर लिए जिसका प्राइस 10 था, लेकिन यहाँ पर उसने सिर्फ
₹5 ही पेड किए थे, मतलब ₹5 पेड कर चुका था। अब जब उसने 3000 फॉरफिट कर लिए तो उसने ₹5 पेड कर लिए थे, लेकिन ध्यान रखिए इसमें प्रीमियम इंक्लूड था, ठीक है। तो जब प्रीमियम इंक्लूड होता है तो जो प्रीमियम इंक्लूड हो चुका है उसे इस 5 में काउंट नहीं करेंगे, उसे 4 माना जाएगा, ठीक है। मतलब उसके 4 के हिसाब से 10,000 रुपीज़ क्या हुए, फॉरफिट कर लिए गए, मतलब 3000 शेयर 4 के हिसाब से उसने फॉरफिट कर लिए। अब इसको फॉरफिट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6,000 रुपीज़ ट्रांसफर किए गए कैपिटल रिजर्व में। आप कितने शेयर री इशू किए हैं ये बताना है। तो कैपिटल रिजर्व हमें पता है 6,000 है, और कितने शेयर री इशू हुए हैं, ठीक है। और डिस्काउंट दिया गया है 1 पर शेयर, तो शेयर का प्राइस कितना है 4 है, और इस पर डिस्काउंट दे दिया गया 1, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 6,000 का डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2,000, मतलब 2,000 शेयर री इशू किए गए हैं। तो इसका करेक्ट क्या ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है ना। ये तो हमें पता ही है कि यदि प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है और फिर आप फॉरफिट भी कर लेते हो तो भी उसे आप री इशू नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो चला गया, प्रीमियम अकाउंट में चला गया। फिर आपके पास से 4 रुपीज़ बचा, अब आपने 4 में से भी 1 का डिस्काउंट दे दिया तो आपके पास 3 बचा, तो यहाँ पर 3 रुपीज़ के हिसाब से क्या हुए हैं, री इशू हुए हैं। तो 6,000 कैपिटल रिजर्व है, इसमें डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो इसका 2,000 करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 14 है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म, द कैपिटल 18,000 एंड 20,000, जेड ब्रिंग 10,000 for his share of goodwill and he required the bring proportionate capital 1/3 share of profit. The contribution of Z goodwill, हमें goodwill contribution of capital of Z, मतलब Z कितनी कैपिटल लेकर आया है ये हमें बताना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा ना, जो 18,000 और 20,000 है वो क्या है, फर्म की कैपिटल है, और साथ ही साथ 10,000 वो गुडविल लेकर आया है। तो यहाँ पर तीनों की पहले तो मैं क्या करूँगी, टोटल हम कैपिटल निकाल लेंगे। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, तीनों कैपिटल को प्लस करके। टोटल कैपिटल 18,000, 20,000 एंड 10,000, तो 48,000। अब आगे क्या कह रहे हैं, ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब उनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो प्रॉफिट का शेयर है उसका 1/3 होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना रहेगा 1, ठीक है, और उसमें से 1/3 Z का माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। अब हमें यदि टोटल कैपिटल निकालनी है, ठीक है, टोटल कैपिटल निकालनी है तो ये मेरा 48,000 है, ठीक है। ये टोटल कैपिटल है, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन में दी हुई है वो कैपिटल है, लेकिन हमें यदि फर्म की कैपिटल निकालनी है, फर्म टोटल कैपिटल, तो मैं क्या करूँगी, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी 3/2। तो करिए 48,000 इंटू 3/2, तो यहाँ पर 72,000 आ जाएगा। अब 72,000 में मुझे किसका पार्ट चाहिए, Z का, तो 72,000 Z का भाग कितना है, 1/3 है, तो आप 1/3 कर दो तो यहाँ पर 24,000 आ जाएगा, और 24,000 हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए। क्लियर हुआ। अब देखो थोड़े से तो लेंथी क्वेश्चन आएंगे ही। A एंड B आर पार्टनर, B ड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 15% एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑफ B ड्रॉइंग अमाउंटेड 9,000, ड्रॉइंग ऑफ B वर। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है 9,000, अब ड्रॉइंग बताना है, और उसने ड्रॉ किया है एवरी क्वार्टर, तो हम यहाँ पर पहले तो B का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए, जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का वो लगेगा, यहाँ पर क्वार्टर दिया है तो क्वार्टर वाला लगेगा। अब क्वार्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है 9,000, ड्रॉइंग हमें पता नहीं है तो हम ड्रॉइंग को एज्यूम कर लेते हैं x, तो x इंटू 4 क्वार्टर है, 15%, 15/100, और क्वार्टर में लगता है 4/5/12। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिखना है हमें 9,000, ठीक है। अब इसका ये ऐसे कैलकुलेशन करिए, पूरा कैलकुलेशन करके देखते हैं हम। पहले हम ऊपर का कर लेते हैं, 4 × 15 × 4.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 270x डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है। ये 0 से 0 चली गई, यहाँ पर 9,000 है, 9,000 × 120 इज इक्वल टू 27x, तो 9,000 × 120 1080000 डिवाइडेड बाय 27,
चलो डिवाइड करो 27 से, तो यहाँ पर मेरा x की वैल्यू आ गई 40,000। ठीक है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कितना है? बी है 40,000। क्लियर हो गई बात? चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या बोल रहे हैं? श्याम, गोपाल एंड अर्जुन आर पार्टनर कैरिंग अ गारमेंट बिजनेस। श्याम विड्रॉ 10,000 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पर बिगनिंग की बात की गई है, ये और में ही है 15 का। गोपाल विड्रॉ गारमेंट्स अमाउंटिंग 15,000 डिस्ट्रीब्यूट टू फ्लड विक्टिम, है ना। तो जो गोपाल था उसने भी गारमेंट्स ही निकाल लिए 15,000 रुपए के, जो फ्लड में मतलब डोनेशन के पर्पज से, डोनेशन के लिए निकाल लिए। और अर्जुन ने 20,000 निकाल लिए हिज कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट से निकाले हैं, इसकी कोई मतलब नहीं है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज द श्याम, गोपाल एंड अर्जुन। ठीक है, तो देखो जब कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ होता है तो अर्जुन का तो निल होना ही है। तो ये दो ऑप्शन तो करेक्ट है और ये दो गलत है ना। अब इन दो में से कौन सा करेक्ट है ये निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले किसका देखना पड़ेगा? श्याम का। श्याम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो कितना है? 10,000 इंटू, वो बिगनिंग निकालता है ईच क्वार्टर, ठीक है ना। 10,000 इंटू 4, 15% है, नहीं 10% है। 10% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12। तो देखो कितना आएगा? इंटू 4 इंटू 10 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 1200। तो यहाँ पर आ जाएगा 2500। तो ये श्याम का है, तो देखो ये 2500 है। यदि आप गोपाल का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 6% कर देना, 15,000 ये डायरेक्ट ही निकलेगा क्योंकि क्वार्टर नहीं दिया है, इंटू 6/12। ये किसका है? गोपाल का। 15,000 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1200, तो 750 हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये दूसरा वाला हो गया। अब ये सी ऑप्शन सही है। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रूप ब्रदर्स हैड पार्टनर कैपिटल अमाउंटिंग 1,50,000, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 35,000, कैश बैलेंस 8,000 एंड P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस 7,000. इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड 5,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली, द अमाउंट रिलीज बाय द सेल ऑफ एसेट्स इफ। तो यहाँ पर बच्चों सीधा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। जितनी भी सन्ड्री एसेट्स हैं, ठीक है, पहले सन्ड्री एसेट्स हैं, कैलकुलेट करो। 1,50,000 प्लस 35,000 मतलब 1,85,000। इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम? ये 8,000 और 7,000 माइनस 15,000 मतलब हमारी सन्ड्री एसेट्स हो गई 1,70,000। अब यहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटीज 35,000, उसके बाद लॉस ऑन रियलाइजेशन 25,000, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। ठीक है, अब ये जो मेरी लाइबिलिटी है इसको पे करना होगा, तो इस लाइबिलिटी को मैं यहाँ पर लिख दूंगी 35,000। अब मुझे मेन चाहिए क्या? सेल ऑफ एसेट्स। तो मैं इनका कैलकुलेशन कर लूँगी। 1,70,000 प्लस 40,000, तो यहाँ पर आ गया 21 लाख। उसमें से जब मैं माइनस कर दूँगी 35,000 माइनस 25,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000। तो मेरी ये क्या है? सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, देखो थोड़े से टिपिकल हैं क्वेश्चन, पर आपको आने चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। अच्छा, ये लास्ट MCQ है। एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। इतने टफ क्वेश्चन फाइनल पेपर में नहीं आते हैं, इसलिए पैनिक मत होइएगा। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।